कुछ साल गुजरे। मलका के यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। वो अपने वादे को तकरीबन भूल चुकी थी, मगर एक रात अचानक वही बोना कमरे में आ खड़ा हुआ और बोला, मलका साहिबा, आपको अपना वादा याद है? मैं अपना बच्चा लेने आया हूँ। अब तुम्हारा वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। अपना बच्चा मुझे दे दो। सारी ये सुनकर मलका तड़प उठी, रोने लगी, इल्तिजाएं करने लगी, सारी रियासत का खजाना ले लो। नहीं, मगर बोना सख्ती से मुझे बोला। तुम्हारा बेटा चाहिए। मलका ज़ारो कतार रोने लगी, बहुत मिन्नतें करने लगी। और माँ अपना बच्चा केसी को कैसे दे सकती है? मैं अपने बच्ची के बगैर कैसे जिंदा रहूंगी? आखिरकार बोना थोड़ा नरम पड़ा और बोला, अगर तुम 3 दिन में मेरा नाम बता दो तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास रहेगा, और अगर नहीं बता सकी तो बच्चा मेरा होगा। बाबा कि एक दिन उसने बादशाह के दरबार में जाकर फखर से कहा, ऐ बादशाह मुअज्जम, मेरी बेटी इतनी अक्लमंद और हुनरमंद है कि वो तंके को सोना बुन सकती है। क्या सच में? बादशाह ये सुनकर चूका, मगर लालच ने उसके दिल में जगह बना ली। उसने ये बात सुनी तो लालच में आ गया और फौरन उसने हुक्म दिया कि लड़की को महल में लाया जाए। मेरे प्यारे बाबा, हम महल क्यों जा रही हैं? बेटा, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, तुम क्वीन बन जाओगी इंशाल्लाह। जब चक्की वाले की बेटी दरबार में पहुंची तो बादशाह उसे देखो, महल सब के तुम एक गौर कमरे से में ले गया, और स्पिनिंग जहां व्हील। तिनकों का बड़ा ढेर लगा था। बादशाह ने उसे एक स्पिनिंग व्हील सुबह तक कहा, सोना बुनो, वरना अपनी जान की फिक्र करो। बेचारी लड़की रोने लगी। उसे मालूम था कि ये काम नामुमकिन है। बेचारी लड़की ने लाख कहा कि ये सब उसके बाप का बेबुनियाद दावा है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मगर दरवाजा बंद कर दिया गया और वो अकेली रह गई। कमरे के एक कोने में बैठकर रोने लगी। अचानक दरवाजा खुला और एक अजीबो-गरीब सा बोना नमूदार हुआ, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वो बोला, नेकबख्त लड़की, क्यों रोह रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मुझे ये सब टैंके सोनी में काटने हैं, पर मुझे नहीं पता ये कैसे मुमकिन है। बोने ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर तुम मुझे क्या दोगी? लड़की ने कहा। मेरा हार ले जाओ। लड़की ने अपने सोने का हार उसे दे दिया। बोने ने हामी भरी, तकल